देखो ये सीधी सीधी बात है। हुकूकुल इबाद का जो मैंने कहा है वो एक रज़ायत है। ये नहीं है कि आप, अगर आपको गुमान हो कि वो राज़ी हो, इनका कोई मसला नहीं है आपसे, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं, वो कह रहे हैं ना कि आपने आपने काम को इतना मुश्किल कर दिया। नहीं, मैंने मुश्किल नहीं किया है। मैंने कोई भी काम मुश्किल नहीं किया है भाई। ये यही आप सोचने में मजबूर हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। हुकूकुल इबाद का मतलब रज़ायत। अब आप जो है ना, बहुत सा मसाइल है, अगर आप देखा जाए बहुत बारीकियाँ है, बहुत बारीकियाँ है। अब जैसा जो है ना, मैं अब यहाँ का बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं जहाँ मैं जब ईरान में होता हूँ, कुछ ऐसा मसाइल देखता हूँ, अच्छा लगता है। एक दिन आया, मेरे गाड़ी के ऊपर एक कागज़ पड़ा हुआ था। मुझे ताज्जुब है, ये कागज़ क्या है। वो वाइपर के नीचे उठाया, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मेरी गाड़ी आपके बराबर में करी थी, मैंने दरवाज़ा खोला, मेरा दरवाज़ा आपके गाड़ी पर टच किया है और मुझे कोई निशान नज़र नहीं आया। आप चेक करें, अगर कोई इसमें नुकसान हो तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन करें, मैं उसे भरने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये बताया कि अभी इस माहौल में कौन ये करता है। दूसरी बात, ये जो, चलो ये बहुत बड़ा काम है। एक जगह हम लोग कर रहे थे, तो एक गाड़ी के ऊपर जो है ना, एक चिट मैंने देखा है, किसी के घर के सामने करी थी गाड़ी। एक जस्तजू है। मैंने कहा ये कागज़ क्या है, ये जुर्मा, क्योंकि अब वहाँ पर तो ना जुर्माना कोई कागज़ वगैरह होता ही नहीं है, अब सब कैमरे के ज़रिए से होता है। ये कागज़ जब देखा जाता है तो एक जस्तजू होता है। कागज़ में ये लिखा हुआ है कि मैं ज़रूरी काम से इधर गाड़ी खड़ा किया, पार्क किया, अगर आपके लिए बाइस ज़हमत हो तो ये मेरे फ़ोन नंबर है, आप मुझे फ़ोन करें, मैं गाड़ी को यहाँ से हटा दूँगा। आप मुझे बता दें कि हम लोग कितना ये करते हैं। हुकूकुल इबाद एहसास का है। हुकूकुल इबाद एक दूसरे के बारे में सोचने का है। हुकूकुल इबाद ये नहीं है कि आप जो है ना किसी का गुलाम जाकर बने, नहीं। कोई मैंने किसी काम को सख्त नहीं किया है भाई। ये है कि जो एक हदीस है हमारे पास, जो मुश्तरक हदीस है, इमाम हसन ने फरमाया, इमाम रज़ा ने फरमाया, इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया और रसूल अल्लाह और इमाम अली ने भी फरमाया। एक ही हदीस है, हुब्बुल अख़ीक मा तुहिब्बु लिनफ़्सिक। अपने मोमिन भाई के लिए वो चाहो जो तुम अपने लिए चाहो। अब मुझे ये बताए कि हम लोग जो है ना अभी अपार्टमेंट में रहते हैं, अक्सर अपार्टमेंट है आजकल कि माशाल्लाह के जमीयत इतने ज़्यादा है, और हम लोग तकरीबन मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई बंगले वाला तो है ही नहीं है। वो हम लोग जो है ना अपार्टमेंट में रहते हैं। मुझे ये बताए कि जब आपके घर के ऊपर कोई शोर मचा रहा है, कोई आवाज़ें कर रहा है, कितना तकलीफ़ होती है आपको। कभी आपने सोचा है कि आप जब करते हो नीचे वाला आपसे कितना तकलीफ में है? अच्छा, जब कोई आप काम करे तो आपने कभी सोचा है कि ये जो नीचे वाला, ये मेरे बराबर वाला जो घर है, क्या वो मुझसे खुश है मेरे शोर मचाने से, मेरे इस काम से? मैं अपना कचरा उठा के उनके दरवाजे में मैं रख लूं, क्या वो खुश है मुझसे? आप यकीन करें कि मैं इतना परेशान हो गया कि जब शख्स आके दरवाज़ा खटखटाया और मुझे कह रहे कि जनाब मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। इन्होंने कहा आप कितने बजे सोते हैं? मैंने कहा क्यों? कह रहे दरअसल मैं घर पे काम कर रहा हूँ, हो सकता है आवाज़ निकले, तो आप मुझे बता दें आप कितने बजे सोते हैं कि मैं उस वक़्त अपना काम को बंद करूँ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो पूरी रात जागता हूँ, मेरा काम ही ऐसा है। मुझे ताज्जुब हुआ है, वो मुझसे पूछ रहे कि आप कितने बजे सोते हैं कि मैं अपने काम को बंद करूं।
हम कहाँ सोचते हैं। अब आपके सामने अब मैं मुसीबत यह है कि मैं अगर कोई भी चीज़ जिक्र करूं, कल फेसबुक पे या किसी जगह पे मेरे खिलाफ इतने बातें आएंगे। ये आपका जो है ना वो टूर्नामेंट है क्या है जो खेल कूद हो रहा है रेजिडेंट एरिया के बीच में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, दो वजह है। एक वजह यह है कि मैं रात को सोता ही नहीं हूँ, बहुत कम सोता हूँ, मुझे काम करना होता है, मुझे मुताला करना होता है, दिन को मैं मुताला नहीं कर सकता हूँ। एक बात यह है कि मैं सोता नहीं हूँ। दूसरी बात यह है, इस एक्टिविटी का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि होना चाहिए, जवानों को लगाना चाहिए, लेकिन आपके ऊपर जो है ना, जो ये 50-100 लोग जो राजी है आप पर, क्या आप ये कह सकते हैं कि पूरा मोहल्ला पूरा उसका, तो क्योंकि मोहल्ला, जब आप किसी मोहल्ले में आप जा रहे हो ना, उस मोहल्ले में सिर्फ नौजवान नहीं रहते हैं, उस मोहल्ले में बुजुर्ग भी रहते हैं, उस मोहल्ले में बीमार भी रहते हैं, उस मोहल्ले में कोई आसाबी बीमारी रखने वाला भी रहते हैं। इन सब का रजायत शर्त है कि नहीं। एक शख्स मारूफ है, वो मुझे कहा कि आप लोग को बोलना चाहिए। मैंने कहा देखो, मेरे को तो कोई मानता नहीं है और मेरे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो है ना किसी ऐसे, मतलब ये मोहल्ले वाले से पूछो, मोमिनीन से पूछो। इन्होंने कहा भाई खेलने वाला वो खुद मोमिनीन है, ये मोमिनीन का टूर्नामेंट है। मैंने कहा अच्छा, तो मोमिनीन किसी को तो मानते होंगे ना, आपके अपने जो उलमा हैं उससे बात करें। तो उसने कहा भाई वो तो उलमा के सरपरस्ती में हो रहा है, बल्कि उधर उलमा भी मौजूद है एक दो। अब मेरे को बस एक ही मिसाल माजरत के साथ, कोई मेरे ऊपर कोई ऐसा फतवा जारी ना करे। ईरान में एक मिसाल है, बहुत खूबसूरत है। कहते हैं कि हर खाना जो सड़ जाए उसका ऊपर नमक रख दिया जाता है ताकि वो ना सड़े, लेकिन अगर नमक सड़ जाए तो उस पर क्या डाला जाए। तो मैं इसमें कोई बहस नहीं करूँगा, ना कोई मेरी मुखालफत है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। लेकिन आप क्या गुमान करते हो कि सब के सब आप पर राज़ी हो। अब ये इस टॉपिक से आप बिल्कुल निकले, मैं ये कोई मेरे टॉपिक नहीं है, मेरे टॉपिक हुकूक़ुल इबाद है। आप कोई भी कदम उठाए, आप अपार्टमेंट में रहे, आप जहाँ भी निकल रहे हो, किसी को किस निगाह से देखा, किसी को क्या बोला है, क्या किस अल्फाज से आपने बात किया, वो आप हर चीज़ का हिसाब किताब करना पड़ेगा। जैसे पहले भी बोला, ज़र्रा ज़र्रा का हिसाब है। आप ये ना सोचे कि ये चीज़ें गुजर जाता है। हुकूक़ुल इबाद हक़ है, और ये तमाम सवाल भी